बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 242 के आगे से मैं आपको राम कथा सुना रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके सुनिए। अरुणोदय सकुचे कुमोद उठगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है और तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। नृप सब नगत करई उजियारी, टारी न सकई चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करेंगे, परंतु धनुष रूपी घोर अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कमल चक्रे भंवरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गए हैं। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष सुखारे। उयो भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नगत जगते जो प्रकाश। इस प्रकार हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने से बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज फैल गया। रवि ने जो दय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब बुध बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे नाथ, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब दिशाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष यज्ञ की प्रथा चली है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्वभाव से पवित्र राम जी ने स्नान किया। नित्य कर्म कर गुरु के पास आए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पढ़ि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब राजा जनक ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पै जाय। चलहु तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। सतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक ने बुला भेजा है। मास परण 8वां विश्राम, 9वां परण 2रा विश्राम। सिंह स्वयंवर देखिय जाई, सिकाई धो दे बड़ाई।
कालकन जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। तब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बढ़ाई देता है? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वही इसका पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगे भूमि आए दो भाई, हसी सुध सब पूर्वासिन पाए। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं। यह समाचार जब नगर वासियों ने पाया तो सब बालक युवा बूढ़े नर नारी घर का काम छोड़ छोड़ कर चले। देख जनक भीर भय भारी, सोच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाहू, आसन उचित देव सब काहू। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई। तब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको यथा योग्य आसन दो। कई मृदु बचन विनीत तिने, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहार। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच लघु सब स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठाया। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वरुबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार आ पहुंचे। मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो। वे गुणों के समूह चतुर सूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित थे जैसे तारागणों में दो चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसे ही देखी। देखे रूप मारन धीरा, मनो वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। बड़े रणधीर राजा ऐसे देख रहे हैं मानो वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। जो असुर छल से राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नैनों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कई हर सिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरत परम अनूप। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस बहुत ही सुंदर मूर्ति धारण किए शोभायमान हो। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिनके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर है। जनक के सजातियों ने अपने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। सैत विदेह बिलो कई रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगी, जिनकी प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती। योगियों को वे शांत, शुद्ध, एक रस और स्वभाव से प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। राम तब भाई जैसिया, सो सने सुख नहीं कतनिया। हरि भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान सुख देने वाले जान पड़े। और सीता जी श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहा ही नहीं जाता। और अनुभवती न कह सक को, कवन प्रकार कह कवि को। ऐ विधि रहा जाय जस भाव, ते तस देख कौशल राव। उसे स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव करती थी, परंतु उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि किस प्रकार से उसको कहे। जिसका जैसा भाव था, उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। दो राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, बेस बिलोचन चोर लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। सांवले और गोरे शरीर वाले, संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित है। सहज मनोहर मूर्त दो, कोटि कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों के स्वरूप भाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लजाने वाला। सुंदर मुख और कमल के समान मन भावने नेत्र है। चितवन चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुके अधर सुंदर मृदु बोला। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती है, परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे हैं, सुंदर ठोड़ी और मधुर वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदा के हासा, भ्रुकुटि विकट मनोहर नासा।
बाल विशाल तिलक जल काही, कच बिलो के अलियावल लजाई। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हंसी, कमान के समान टेढ़ी भुएं और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरे की पाती लजा रही है। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देख रेख रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपी सिरों पर सुशोभित है, जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। कुंजर मणिकंठा कले उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हृदयों पर गजमुक्ताओं के कंठे और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। बैलों के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल और बल की समुद्र लंबी भुजाएं हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 247 तक मैंने आपको श्री राम कथा सुनाई है। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताइए। आज हमने आपको धनुष यज्ञ के बारे में हमने आपको बताया है। आप इस रामायण पाठ के भावार्थ को अपने जीवन में उतारने की अवश्य कोशिश करें। और इसी के साथ आज की राम कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय श्री सीताराम। ओम।